तो भैया अलाउंस के चैप्टर में हमने एचआरए पढ़ लिया, ठीक है। एचआरए के क्वेश्चन हमने करे रोमियो जूलियट वाले, और आईसीआई का वो वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुमने अपनी बुक का सॉल्व कर लिया तो सॉल्व है ना बाबू, ठीक है। तो ये भी आसान लगा होगा, ये भी हमने निकाल लिया। एग्जामिशन तुम्हें बताइए, ओ डिडक्शन तुम्हें बताइए, स्टैंडर्ड राइट, पुराने नए का हिसाब है, कोई सी भी दे सकते हैं, जो भी आप चूज कर रहे हो। अब सर अगला अलाउंसेस के चैप्टर में ही अगला चैप्टर जो आता है, अगले कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो आते हैं स्पेशल अलाउंस। किस नाम से आएंगे भैया? और स्पेशल अलाउंस की धारा भी क्या दी है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। स्पेशल अलाउंस। अब सर अलाउंसेस की बात करें तो मुझे बताओ अलाउंसेस और परक्विजिट में क्या फर्क होता है? अलाउंसेस और परक्विजिट में क्या फर्क होता है? अलाउंसेस हमेशा कैश मिलते हैं और परक्विजिट हमेशा फैसिलिटी, है ना। इसका मतलब जितने भी अलाउंसेस हैं, चाहे वो स्पेशल नाम से हो या किसी और नाम से हो, आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउंसेस की कैटेगरी का मतलब ये कि हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। अब टाई ने क्या किया? टाई ने ये अलाउंसेस भी ना, स्पेशल अलाउंसेस भी दो भाग में तोड़े। कितने भाग में मुन्ना? दो भाग में। टाई ने बोला जैसे एचआरए में तुम्हें कुछ माफी दी थी ना मैंने, ऐसे जो भी स्पेशल अलाउंस होंगे उसमें मैं तुम्हें कुछ माफी दूंगी। पहली माफी टाई ने बोला पहली माफी दूंगी मैं बिल से। किससे माफी? बिल से माफी। किससे माफी बाबू? बिल से माफी, बिल से माफी, बिल से माफी। यानी इसका मतलब ये कि जितने का तुम बिल लगा दोगे ना टाइम, उतने की माफी देगी, और जितने का बिल नहीं लगा पाए, इसका मतलब जब मैं एग्जम्पशन निकालूंगा तो मेरा एग्जम्पशन का फॉर्मूला होगा अमाउंट रिसीव्ड। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना पिछली बार सत्संग की बात कि वक्त से पहले और किस्मत नहीं, एक्चुअल से ज्यादा, ठीक है। किस्मत में भरोसा मत करके चले जाना एग्जाम में भाई। दोस्त लोग बैठे हैं इसके, पिछली बार बैच वाले हैं ना, हाँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बेचारे 10 नंबर उड़ गए, 14 नंबर का आया था। पर वो तो कहते हैं कि ज़्यादातर मैंने एमटीवी वगैरह में देखा 6 मार्क्स से आता है। 14 मार्क्स का आ गया। हाँ मोटा मोटी है ना, बच्चों को लगता है वो राइट। तो भैया किस्मत बच जाना कि कंपलसरी क्वेश्चन में वही आएगा जो मैं करके आऊँ। कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा वही आता जो मैं है ही नहीं बात। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जानते हो ना, मैनिफेस्टेशन है ना, कि जो हम होता वही है जो हम ज़्यादा बहुत गहराई से सोचते हैं, ठीक है। कई बार तुमने वो ऑब्जर्व नहीं किया, शैतान का नाम ले शैतान हाजिर। अंग्रेजों के साथ भी तो यही है, नेम ऑफ अ डेविल ए डेविल इज हियर, है ना। जिसके बारे में सोचा उस दोस्त का फोन आ गया। तो कहीं ना कहीं थॉट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पावर तो है जो बियॉन्ड साइंस जो थॉट से चलती है कि यार मैंने अभी दोस्त का नाम लिया, उसको कॉल आ गया, तो मैं कहता हूँ भाई तेरी उम्र बहुत लंबी है यार, तेरा सोच है ना, ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक किताब है बहुत अच्छी, डॉक्यूमेंट्री भी है, यूट्यूब पे सर्च करना, द सीक्रेट, उसका नाम है द सीक्रेट। उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने क्या किया, हाँ मोहर लगी हुई आती है सीक्रेट के ना, तो उसमें बड़े बड़े दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने उसको डिकोड किया है, हाँ कि ऐसा होता क्यों है ना। तो उसको देखने के बाद कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। उसमें कहा यह जाता है कि जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हो आप, बहुत अच्छे गहराई सोचते हो ना, वो आप उससे अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि मान लो आपने कार के बारे में सोचा, तो कार क्या होता है, कार अट्रैक्ट होती है। नहीं ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, नहीं मैं सबूत दे सकता हूँ, है ना, मैं सबूत दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन उसके लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आनी चाहिए, और जैसे मैं तुम्हें सबूत वैसे मैं बताता नहीं, लेकिन तुम अब बस ये वाले बच्चों को थोड़ा बताया था, लेकिन बाकी तो ज़्यादा फिर फाउंडेशन में हो गई तो हवा में उड़ जाते हैं बालक। मैं पता एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, उसे बोलते हैं, वो भी सीक्रेट की एक टेक्निक है ना। तो मैं एक मेडिटेशन करता हूँ, मैं मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ। तो तुम सर्च करना हार्टफुलनेस मेडिटेशन, तो मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन का सर्टिफाइड मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। मैं मेरे घर में हर दूसरे दिन लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पैसे चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ।
तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन के अंदर एक टेक्निक है ना। ये टेक्निक जब काम करती है जब आप उस मेडिटेशन को करना सीख लेते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं हार्टफुलनेस के अंदर मंडल। क्या बोलते हैं? और मैं तुम्हें दिखा दूंगा लाके। उसमें हम क्या करते हैं, हमें कोई भी किताब ले लो, जैसे तुम्हारा रजिस्टर है ना, वो किताब रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर में ऐसे गोल करके मंडल बनाते हैं। मंडल मतलब योर इनर मैनिफेस्टेशन, कि आपने जीवन में क्या अच्छा, बुरा तो कोई नहीं चाहता, क्या अच्छा चाहते हैं, है ना। अब उसे पूरा होने में कितने साल लगते हैं वो आपके मेडिटेशन की पावर पे या मेडिटेशन की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। तो वो सिखाते हैं कि वो चीज़ें पूरी जब होती है जब आपकी वाइब्रेशन उस नेचुरल वाइब्रेशन से मैच होती है। अच्छा ये बताओ, जब मैंने अपने दोस्त को याद किया और उसका फ़ोन आ गया, तो वो वाइब्रेशन कैसे मैच हुई कि उसने तभी फ़ोन किया जब मैंने उसे याद किया? नहीं, कोई काम नहीं वैसी। अब ये बताओ कि क्या ये एक बार होता है? कई बार होता है। अब जो चीज़ कई बार हो रही है वो इत्तेफाक नहीं होती। अच्छा, जो एक बार होती है उसे हम क्या मान सकते हैं? इत्तेफाक, बाय चांस। लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी में अगर 10 से ज़्यादा बार हुआ है तो फिर वो इत्तेफाक नहीं हो सकता, मतलब उसमें कुछ तो चीज़ है। तो द सीक्रेट के जो साइंटिस्ट हैं वो इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर तो मैं कुछ काम करूंगा ही नहीं, फिर तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिग्री, सीए की डिग्री ना अट्रैक्ट कर लूँ कि बस मैं सीए बन चुका हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है गीता के एक शब्द से, कर्म से। किससे? वो कर्म करूंगा तो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैं उस कर्म को बहुत जल्दी क्या कर सकता हूँ? मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। यानी कि पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम उस कर्म के साथ। रीज़न पता क्या होता है? सी जैसे कोई एग्जाम होता है तो बच्चा पास के बारे में कम सोचता है, और जैसे ये आया तो उसने पास के बारे में क्या बताया? एक भी बात नहीं बोली, सिर्फ क्या बोला? इको में फेल, मैथ में फेल, लॉ में फेल। तो तुमने किसको मैनिफेस्ट किया? फेल। तुम अपने जीवन में किसको अट्रैक्ट कर रहे हो? फेलियर। है ना बात? तो इस सीक्रेट बुक में ये लिखा है, नेचर ओनली नोज द फीलिंग एंड वर्ड्स। आपने बोला फेल, आपको चाहिए नहीं पर आपने उसने पकड़ लिया। वो जिन है, जिन की तरह। यूनिवर्स एक चिराग, वो है अलादीन का चिराग, जिन निकलेगा और वो बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आके? आपने बोला मुझे फेल नहीं होना, तो वो फेल वर्ड को ग्रैब कर लेगा आपके लिए। मुझे बीमार नहीं होना, वो बीमार को ग्रैब कर लेगा कि ये बंदा बीमार के आसपास घूमता है। आपकी इनर फीलिंग बीमार के आसपास रहती है। तो उसमें बोला गया शब्दों का चुनाव बहुत खतरनाक होता है। आप बीमार क्यों बोलते हो? आप हेल्दी क्यों नहीं बोलते हो? आप ज़्यादा फेल क्यों इस्तेमाल करते हो? सीए जैसी, आईएएस, पीसीएस, सीए जैसी चीज में ऐसे फेल वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हो? पासवर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अच्छा, कोई बच्चा फेल हो गया तो वो ये क्यों नहीं कहता मैं पास नहीं हुआ? वाई ही ऑलवेज सेड भाई फेल हो गया। वो ये नहीं क्यों नहीं कहता भाई मैं पास नहीं हुआ? यूनिवर्स कहता मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है आप क्या चुनाव कर रहे हैं। ठीक है। तो जब मैंने वो मेडिटेशन, मैं ट्रेनर बना, मैं लोगों को सिखाता हूँ मेडिटेशन भी, तो उसमें एक मेडिटेशन, उसमें एक प्रोसेस होता है मंडल का। उस मंडल में जब हम मंडल बनाते हैं तो हम वहाँ लिखते हैं व्हाट यू नीड इन लाइफ, जैसे पीस, हेल्दी लाइफ, है ना, मनी भी लिख सकते हो आप, जो मतलब वो वायबल होना चाहिए और आपको उस पर यकीन होना चाहिए। मतलब कह दो कि मुझे 100 करोड़ मिल जाए, है ना, तो तुम में से किसी और मुझे भी इस बात का इनर यकीन नहीं हो कि 100 करोड़ मुझे कैसे मिल सकते हैं। मिल ही नहीं सकते। आपने क्या क्रिएट किया? रेजिस्टेंस आपने क्रिएट किया। लेकिन मैं और तुम ये एक दूसरे से कहते हैं यार 5 लाख मिल जाए, तो हो सकता है आपके दिमाग में कई बार कुछ चीज़ें आई हों। 5 लाख मिल सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है। 5 लाख मिल सकते हैं कहीं पापा को कि भाई पापा को बोनस आ गया, या मेरे पापा बिजनेस करते तो एक डिग्री इतनी बड़ी मिल गई, है कि नहीं बात? तो चीज़ों को वायबिलिटी आप उससे मंडल में आप उसे डिकोड करते हैं। तो मैं अगर अपने मंडल दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुई हैं, पूरी हुई हैं। तो जब मैं देखता हूँ ना अपने मंडल की कॉपी, तो मैंने 5 साल पहले क्या लिखा था, मैंने आज से 10 साल पहले लिखना शुरू किया था, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल। तो आज मैं कौन हूँ? तो इट वर्क ऑटोमेटिकली कैसे? आपको पता ही नहीं लगता कि मेरे पास एक बच्चे की कॉल है, जिसे मैंने आज से 7-8 साल पहले पढ़ाया था,
कि सर CCS मेरठ यूनिवर्सिटी में ना CCS का बच्चा था, PhD के फॉर्म निकल रहे हैं, मैंने वो फॉर्म भर दिया, ठीक है, फिर उसका एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में नंबर भी आ गया, है ना, कि भाई 500 जैसे कि 100 सीट थी तो 5000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो 100 में नंबर भी आ गया, है ना। लेकिन मैंने कभी भी ये विश्वास नहीं तोड़ा कि मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल नहीं हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को ये माना मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल हूँ, चाहे मैं मरते दम पे बनूँ, है कि नहीं बात। तो मेडिटेशन उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पहले। तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने उस मंडल, मैं हमेशा मंडल पे डेट लिखता हूँ कि डेट, है ना, 10 अगस्त 2015, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल टीचिंग CA स्टूडेंट्स, है ना, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल यूनिवर्सिटी टीचिंग, ऐसे करके, राइट। और बहुत सारी चीज़ें, लव पीस हेल्दी, है ना, हेल्दी मम्मी, माँ बाप, आप मेरी मम्मी थोड़ी बीमार रहती है ना, तो इस तरीके से उनको ये करना, ये बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हो। तो फिर मुझे इतना अचंभा होता है, मुझे इतना क्या कहते हैं होता है ना कि मतलब अचानक से चौंक जाते हो आप कि यार ये कैसे हो सकता है। पर ये दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड द सीक्रेट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? हाँ, मेडिटेशन आपको डर से मुक्त करता है। जैसे देखो ना, मैं जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैं जब 20 साल का था, जिस दिन से शुरू किया उस दिन से ना मैं कोई अंगूठी पहनता, ना मैं कोई ताबीज माला पहनता, ये सिर्फ शौक के लिए पहनता, सिर्फ शौक के लिए बस। तो मैंने ये जाना कि ध्यान जो कौन करता है, अगर स्पिरिचुअल बात करें तो भगवान शिव क्या कर रहे हैं, तो है ना, हनुमान जी को मानते हैं हम, शिव जी को मानते हैं, तो भगवान शिव क्या कर रहे हैं, बस तो मैं वही करूँगा जो वो कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जीवन में हमेशा दुख ना आया हो, दुख दर्द आते हैं पर क्या होता है वो निकल जाता है। मतलब ऐसा तो कोई तुम्हें ना डरा नहीं सकता पंडितों टाइप में, अंगूठी पहननी ही पड़ेगी, ये महामृत्युंजय यज्ञ कराना ही पड़ेगा, होता है ना कई बार पंडित लोग डरा देते हैं, वो डर निकल जाता है। डर क्या की चीज़ है? तो ये आपको वो चीज़ें तुम पहले सर्च करना, हार्टफुलनेस, है ना। फिर मेडिटेशन तो मैं यहाँ भी करा सकता हूँ, राइट। और तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे ट्रेनर होंगे, तुम जहाँ भी रहते होंगे ना, तुम्हारे 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे ट्रेनर होंगे, लेकिन तुम्हें सर्च करना चाहिए पहले कि व्हाट इज हार्टफुलनेस मेडिटेशन। तो तुम्हें खुद को यकीन होना चाहिए कि ये मुझे फायदा देगा, और फिर सर्च करना व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या फायदा देगा, एज अ CA स्टूडेंट तुम्हें क्या फायदा देगा, एज अ मदर और फादर ऑफ योर्स उन्हें क्या फायदा देगा, और तुम्हारे दादा दादी को क्या फायदा देगा, है ना, कि तुम्हें क्या फायदा देगा। अच्छा भाई, तो भाई इसलिए द सीक्रेट यही बोलता है कि शब्दों को क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंटली चुनना है। अपने जीवन में शब्द बहुत अच्छे से चुनने हैं। मैं हेल्दी रहूँगा ये बोलना है, ये नहीं बोलना मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो घर वाले यही बोलते हैं, अरे धूप में मत जा बीमार हो जाएगा, ये मत खा बीमार हो जाएगा। फेल, और तुम्हें तो एक खतरनाक वर्ड है, चलो बीमारी छोड़ो, तुम्हें तो खतरनाक वर्ड है, अपनी ज़िंदगी से फेल वर्ड क्या करना है, डिलीट करना है। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ यार, इतने बच्चे लुढ़क गए, हम कहते हैं 85% ICI ने बच्चे फेल कर दिए, लेकिन कोई ये नहीं बोलता 15 पास किए। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अट्रैक्ट तो फेलियर को आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, है कि नहीं बात है? हाँ, और वो चीज़ मैं देखो तुम्हें फ्री, और वो चीज़ मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ, फ्री में। हार्टफुलनेस इज फ्री एंड ऑलवेज विल बी फ्री। और मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया था जब मैं कॉलेज में था, 20 साल का, इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि फ्री था और प्रवचन नहीं होते वहाँ, और किसी मंदिर मस्जिद या ऐसी जगह पे नहीं जाना, आश्रम वगैरह में, ट्रेनर के घर पे ही जाना है। घर पे जाओ। अब जिन ट्रेनर का मैंने ट्रेनिंग वो किया था, उन CA की ट्रेनिंग मेरी उनके ही हुई थी, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मेरे घर आ जाओ, लेकिन गाजियाबाद दूर पड़ेगा तो, हाँ आ जाना पड़ेगा। 3 दिन मेरे साथ करना है, 3 दिन मेरे साथ करना है, फिर खुद करना है। मतलब प्रोसेस बताता हूँ, आधा घंटे का। 3 दिन मैं तुम्हें लगातार एक डिवाइन एनर्जी ट्रांसफर करूँगा, वो तुम्हें फील होगी।
ठीक है, फिर तुम खुद करोगे और उसमें फिर 15 दिन के बाद मैं तुम्हें बस मेडिटेशन सेशन कराया करूँगा। मतलब ये करना तुम्हें ही है, मैं कुछ नहीं करूँगा, करना तुम्हें अपने लिए। समझ गए प्रोसेस क्या होता है? पहले 3 दिन सीखते हैं, फिर हमें 3 दिन में करना आ जाता है, फिर हम खुद करते हैं। खुद करने के बाद फिर हम 15 दिन में एक बार मिलते हैं कि सर 15 दिन में आप मुझे करा दो। तो मेरे घर में जो लोग मेडिटेशन करने आते हैं डेली, वो एवरी 15th डे पे या एवरी 10th या 11th डे पे आते हैं कि सर 15 दिन हो गए हैं, अब आपके साथ करेंगे। समझ में ना बात? मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ चार्ज भी सिखा दूंगा, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले खुद रिसर्च करनी है, ताकि तुम्हारे जो सवाल होंगे उसके जवाब मैं दे पाऊँ, और जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो तुम एक्सेप्ट कर पाओ, है ना। फिर तुम 2 महीने बाद बताना, 2-3 महीने प्रैक्टिस करके तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया थ्रू हार्टफुलनेस मेडिटेशन। फिर मैं तुम्हें वो मंडल टेक्निक भी सिखा दूंगा, है ना, कैसे करते हैं, राइट। बात समझ में आई? तो इसलिए एक्चुअल रिसीव्ड, है ना, सत्संग समाप्त करते हैं। इसलिए एक्चुअली रिसीव्ड जो वर्ड है वो इसलिए बना है कि वक्त से पहले एक्चुअल से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली आपको अपने लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत और क्रिएट करना पड़ेगा वो चीज़। रिसीव्ड और बिल से माफी, जितने का तुम क्या लगाओगे? बिल। बिल से तुमने क्या किया है? स्पेंड किया है। क्या किया है? खर्चा किया। इसमें से जो कम होगा ताई तुम्हें उसकी माफी दे देगी। इसमें से जो कम होगा ताई तुम्हें क्या दे देगी? उसकी माफी दे देगी। ठीक है। अब ऐसे कौन से अलाउंसेज हैं जिसमें तुम्हें बिल से माफी मिलेगी? तो मैंने कहा सारे के सारे बच्चे बैठे हैं ताई, ये बहुत बातें करते हैं आपस में। तो डीयू वाले बच्चे हैं, सारा दिन क्या करते हैं? चैटिंग करते हैं। इसलिए भैया बिल से माफी है डीयू चैट। डी से डेली अलाउंस। डेली अलाउंस समझते हो? जो किसी सेल्समैन को डेली मिलते हैं, चाय पानी करता दियो भाई, तो कंपनी ने कहा ये ले पकड़ 2000 रुपये, शाम के चाय समोसे का खर्चा कंपनी की तरफ से सेल्समैन को दिए जाते हैं। यू से होता है यूनिफॉर्म अलाउंस। जैसे तुमने देखा होगा कई जगह फैक्ट्री वगैरह पे जाते हो तो कई लोग ना यूनिफॉर्म पहन के लगते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस। सी से होता है तुम्हारा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस का मतलब होता है ऑफिस के काम से आने जाने का खर्चा, नहीं, अपनी सिटी में। हाँ, एच से होता है तुम्हारा हेल्पर। जैसे भाई ट्रक चला रहे हो, ट्रक वाले के साथ एक हेल्पर होता है। ए से होता है तुम्हारा एकेडमिक। एकेडमिक मतलब कि अपने एम्प्लॉय को तुमने कोई कोर्स या पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज दिया। और टी से होता है तुम्हारा ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवल का मतलब होता है आउटसाइड सिटी तुमने अपने एम्प्लॉय को भेज दिया काम के लिए, है ना। फिर हमने बोला ताई ये तो हो गए दिल से, बिल से। ताई अगले अलाउंस कौन से देती है भाई? दिल से माफी। किससे माफी बाबू? किससे माफी? दिल से माफी। अब यहां ताई कह रही है कि तू जितने रुपए का मुझे बिल स्पेंड का लगाएगा ना, उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पे जो माफी दूंगी अपने दिल से दूंगी, तेरे बिल से नहीं दूंगी। अब देखना ताई का दिल कितना बड़ा है, मतलब दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, कितना बड़ा दिल है ताई का। ताई ने बोला कि सबसे पहला अलाउंस जो हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है वो अलाउंस होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कौन सा होता है बाबू? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हम अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं तुम बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ और स्कूल की फीस हमसे क्या ले लो? कैश में ले लो, है ना। अब एक बात सुनना ध्यान से, मान लो भैया आपके पिताजी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके पिताजी को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिले 5000 रुपये महीना। कंपनी कह रही है भाई कम से कम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना जिसकी फीस कितनी हो? 5000। सरकारी वैसे स्कूल में मत भेजना यार, अच्छा नहीं लगता, हमारे एम्प्लॉय है ना, बच्चे बच के पीछे लटक के जा रहे हैं, ठीक है, जेब में बंदूक कट्टा रख रखा है, बम पटाखे बना रहे हैं, हम तो घर में ही बना लेते हैं, राइट। तो भाई थोड़े से क्या करना,
है ना। ठीक है भाई, अगर पैसे, भैया सरकारी स्कूल में तो भेजना मजबूरी होती है लोगों की कि भाई पैसे नहीं है बेचारे, तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तुम पैसे की चिंता ही करो, पैसे हम दे रहे हैं ना। अब मुझे बताओ कसम खा के, पिताजी तुम्हें कौन से स्कूल में भेजेंगे? 100 रुपए की फीस वाले सरकारी स्कूल में, या 5000 वाले में, या 5000 से भी ऊपर वाले में? बोलो जल्दी। जो उसे शक है अपने पापा के ऊपर, कह रहा मेरे पापा तो मेरे जैसे निकम्मे लड़के उसको वाले नहीं भेजेंगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर, है ना, पापा के ऊपर इतना तो भरोसा है कि पापा कहां भेजेंगे? ऊपर वाले में। अब ये बताओ, जब पिताजी को 5000 रुपए मिले तो पिताजी जब बिल देंगे ताई को कि मुझे 5000 रुपए मिले और मैंने 5000 रुपए का ताई तुम्हें बिल लगाया, तो मुझे माफी अगर बिल से मिलती तो कितनी मिलती? तो मैंने बिल जनरेट किया 5000 का और मुझे माफी भी कितने की मिलनी चाहिए? 5000 की। पर ताई ने कहा अरे 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 क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? दिल से माफी। और तुम क्या ला रहे हो? तो ताई कह रही है फीस बुक मत लाओ बच्चे की फीस ली, फीस बुक घर छोड़ो, क्योंकि दिल से माफी में बिल की कोई इज्जत नहीं है। दिल से माफी में बिल की कोई इज्जत नहीं है। मैं दिल से बताऊंगी कितनी माफी है। पिताजी हाथ जोड़े खड़े हैं, बस ताई बस 5 से ज्यादा बोल देना, है ना। तो अगली बार दूसरे वाले बच्चे को, हम दो हमारे तो है ना, दूसरे वाले बच्चे को ऐसे स्कूल में डालूंगा जहां 5 से ज्यादा होगा, तो अपनी कंपनी को बोल दूंगा भैया दूसरे वाले बच्चे की फीस बढ़ गई, है ना, 7000। पिताजी दिल थाम के बैठे हैं, अपने जिगर को थाम के बैठो, गाना चल रहा है पीछे। ताई ने दिल से माफी दी कि जो भी एम्प्लॉय चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को प्राप्त करेगा अपनी कंपनी से, तो कंपनी का तो खर्चा हो गया, एम्प्लॉय को पैसा मिल गया, तो एम्प्लॉय को जो पैसा मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा उसे हम माफ करेंगे 1 0 0 और बस। हाँ, गुस्सा नहीं दीदी, गुस्सा नहीं करने का, है ना। मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, क्या गाना सुनना है? दिल पे पत्थर रख के, जैसे ब्रेकअप किया था ना, ऐसे दिल पे पत्थर रख के टैक्स पढ़ना है। मैंने तो उस दिन बोला था, मैंने कहा दीदी गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने का। मैंने तुमसे पहले बोला कई जगह ऐसी मिलेंगी जहां गुस्सा आएगा, लेकिन दिल पे पत्थर रख के पढ़ना। मैंने पहले 100 रुपए की माफी पर मंथ और पर बच्चा। भाई जब पापा को 5000 महीना मिल रहे हैं तो 100 रुपए। फिर अगले बात जो दिल से निकली ताई की कि भैया हम दो हमारे दो करते हुए हम चाइना से आगे निकल गए हैं, हम दो हमारे दो चाइना से आगे निकले। ताई ने बोला देखो, हम तो हमारे दो को बढ़ावा देने के लिए, ताई ने बोला बच्चों की माफी भी कितने बच्चों की मिलेगी? नहीं 2 की। तो ताई ने बोला बोलो बच्चे मन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे। तो बच्चे 2 ही अच्छे। तो ताई ने बोला देखो बच्चे 2 ही अच्छे का मैं मैसेज भी लॉ में लिख के देती हूं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की माफी भी अगर तुम्हारे पास 3 बच्चे होंगे तो 2 की भी दूंगी। कितने की दूंगी? 2 की दूंगी। बोलो तो समझ में आई? तो पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं कि सर जो हमने सीखा ऐसे और भी अलाउंस होंगे तो मुझे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सुनो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख के देता हूं, लिखना। एम्प्लॉय हैविंग 3 चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं? एंड ही रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एज बच्चा 1, बच्चा 1 के मिले 60 रुपए पर मंथ, बच्चा 2 के मिले 90 रुपए पर मंथ, और बच्चा 3 के मिले 70 रुपए पर मंथ। अब ये प्रैक्टिकल नहीं होगा पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंस। 0 नहीं आएगा भाई, बच्चे मन के सच्चे तो तीनों को क्यों दे रहे हो माफी? तो 0 नहीं है, मुझे नहीं पता भाई,
टोटल बताओ पूरे साल का। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा एमसीक्यू में। पहले मुझे बताओ, अरे निकम्मो पहले मुझे बताओ प्राप्त कितने हुए हैं, पैसा कितना प्राप्त हुआ है? है ना, पहले तो प्राप्त तो लिख लो, पहले बच्चे के, दूसरे बच्चे के बाबू, तीसरे बच्चे के, टोटल इनटू 12 महीने पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे बच्चे को? 26 जमती है बात। पैसा मुझे कंपनी से तो सारे बच्चे का मिला है ना भाई, पैसा कंपनी से सारे बच्चों का मिला है। ताई कह रही है पहले पैसा ले ले कंपनी से, क्योंकि वो तेरी एक्स्ट्रा कमाई है। किस नाम की? चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम की। बच्चे तेरे तो खर्चा किसका? तेरा होना चाहिए था, लेकिन खर्चा दे कौन रहा है? कंपनी। तो तेरी एक्स्ट्रा कमाई है, तो पहले मैंने तेरी टोटल एक्स्ट्रा कमाई इकट्ठी कर ली, फिर मैंने कहा चल पढ़ाई वढ़ाई का मामला तुझे माफी देती हूं, तो फिर ताई ने इसमें से क्या लेस किए? एग्जम्पशन। अब मुझे बताओ, बच्चे मन के सच्चे बच्चे, तो तुमने कौन से 2 पकड़ लिए? एक बहन कह रही है पहले 2 पकड़ लिए मैंने, तो छोटे वाले को रैपट मार के चल तू बेकार है। बड़े भैया कह रहे हैं मेरा नंबर तो आएगा, क्योंकि मैं 60 रुपये हूं, चाहे 90 हूं, मैं 70 हूं, मैं बड़ा हूं, तो पहले तो मेरा नंबर आना ही आना है। बोलो बताओ, तो 60-90 पकड़ लूं, 90-70 पकड़ लूं, या 60-70 पकड़ लूं? 60 और 90, क्योंकि फीफो मेहर चलता है, जो पहले बच्चा आया पहले उसे माफी मिलेगी। बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब दीदी, गलत जवाब। मुझे माफी किसमें ज्यादा मिलेगी वो लो ना यार। तुम कह दो 60 और 90, तो टोटल माफी कितनी हुई? 150। अब मैं कह रहा हूं मैं लूंगा 90-70, टोटल माफी कितनी हुई? तो ज्यादा माफी लो ना, कम क्यों ले रहे हो? तो मुझे अगर 2 बच्चे पकड़ने हैं, तो 2 बच्चे कौन से पकड़ लो? ज्यादा वाले। कौन से पकड़ने? तो लिखेंगे बच्चा 1। अरे इधर मत करो, इधर जान दो, बच्चा 1 है ना। माफी का फॉर्मूला क्या बनाया? माफी का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 100 रुपए की लिमिट। तो मैंने बच्चा 2 को पहले पकड़ा, तो बच्चा 2 पकड़ा मैंने, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा अमाउंट था। तो प्राप्त हुए 90, लिमिट है 100, विच एवर इज लेस, क्या आएगा? 90 × 12, कितना माफ हो गया? और जब मैं बच्चा दूसरा लपेटूंगा, तो बच्चे दूसरा जो लपेटूंगा, बड़े भाई को नहीं लपेटूंगा, मैं सबसे छोटे वाले को लपेटूंगा, क्योंकि उसकी माफी बड़े भाई से ज्यादा है। कितने रुपए? अमाउंट रिसीव्ड बोलो, और ताई की लिमिट बोलो, क्या कम है? 70 × 12। अब मेरा टैक्सेबल अलाउंस कितना हुआ? तो मेरा आंसर होगा 720। जमती है बात? अच्छा, अगर एमसीक्यू में पूछा बताओ एग्जम्प्टेड अलाउंस, तो क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा एग्जम्प्टेड अलाउंस इज इक्वल टू, ये एग्जम्प्ट हुए ना मेरे 2, तो एग्जम्प्टेड अलाउंस इज इक्वल टू 1920। अगर क्वेश्चन आया एमसीक्यू में व्हाट इज द टैक्सेबल अलाउंस, तो टैक्सेबल अलाउंस इज, तो भैया होश में क्वेश्चन में पढ़ लेना, तुमसे वो एग्जम्प्टेड अलाउंस पूछ रहा है या टैक्सेबल अलाउंस पूछ रहा है। भाई जो 720 रुपए निकल के आया, इतने रुपए पर मुझे टैक्स देना है, ये मेरी सैलरी की इनकम में जुड़ जाएगा फॉर्मेट में। और ये जो दोनों मैंने निकाले, ये क्या निकाले? तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ पिताजी को कितनी माफी मिली, तो तुम बोलोगे 1920 रुपए की माफी मिली। लेकिन मैं पिताजी की माफी पूछ के ये पूछ रहा हूं ना, माफी में होता ये बता पिताजी की टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो तुम बोलोगे टैक्सेबल इनकम है अलाउंस की 720। तो दोनों में फर्क है ना पूछने में।
विच एवर इज हायर, टाई लुट जाएगी बेचारी। अगला कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे आईसीआई का है, जो पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आया और बहुत ही मजेदार है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, होश में सुनना। फर्स्ट बर्थ बच्चे आए ट्विंस, सेकंड बर्थ बच्चे फिर आए ट्विंस, चारों बच्चों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहे हैं। कंपनी कह रहे हैं हम भेदभाव नहीं करते भाई, सरकार की तरह जितने बच्चे हो लाइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा हमसे लेना पढ़ाने का। तो एम्प्लॉय कह रहा है सर 4 हो गए, अब चारों को स्कूल भेजना है। कंपनी कह रही चारों के अलाउंस लो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं। ताई कह रही कंपनी मेहरबान हो गई ना, 4 के मिल रहे हैं, मैं तो 2 की माफी दूंगी। कौन से 2? गलत जवाब है। तीर निकाल के मारूंगा। नहीं, यहां पर ताई ने बोला है ना, 2 बच्चों की माफी मिलेगी, और वो 2 बच्चे कहां पूरे हो गए तुम्हारे? ठीक है, ट्विंस में पूरे हो गए। इसमें अलग अलग हो गए ना, तो इसमें या तो इसमें, या फिर चलो तुम कह रहे हो किसके साथ ले लेंगे सर? जिनकी ज्यादा होगी चलो वो भी ले सकते हैं, ट्विंस पूरे हो गए। अच्छा ये बताओ, पहले बर्थ में 1 चाइल्ड, सेकंड में ट्विंस, अब है ना, ये है क्वेश्चन। हाँ, ये असली क्वेश्चन है, ये आया था एग्जाम में। पहले में सिंगल और दूसरे में ट्विंस। अब हाँ, जिनकी ज्यादा वो 2 लोगों की ले लेंगे। तो ताई ने बोला कि ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये लड़ रहे हैं आपस में। ये क्या लड़ रहे हैं कि देख मेरी वजह से पापा को माफी मिलती है, दूसरा वाला कह रहा पागल हो रहा है, तेरी वजह से नहीं मेरी वजह से मिलती है। तो जो बच्चे दुनिया में एक साथ अवतरित हुए उनमें लड़ाई हो रही है। तो ताई ने कहा हम बच्चों को लड़ने नहीं देंगे। तो ताई ने कहा बच्चों को लड़ने नहीं देंगे। ताई ने बोला पहला वाला जो बड़ा है वो तो खुश, कहता देखो मेरी तो एग्जम्पशन मिलेगी, जब सेकंड में ट्विंस होंगे तो उन दोनों को माफी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा एग्जाम में। हाँ, ट्विंस इज कंसिडर एज अ 1 यूनिट। हाँ, तो पहले 2 में को माफी मिल जाएगी। अरे ट्विंस को 1 यूनिट का मतलब ये कि वो 2 की लिमिट पूरी मानी जाएगी वहां। हाँ, अब सुनो, पहले में 1 पूरा हो गया, पहले में 1 बच्चा हो गया, दूसरे वर्ष में कितने बच्चे हुए? 2। लेकिन ताई ने क्या मतलब बच्चे बन गए, बच्चे 2 अच्छे, हम माफी कितने बच्चों की देंगे? 2 बच्चों की देंगे। लेकिन जब ट्विंस हुए हैं तो उन दोनों बच्चों में ये बाइफरकेट नहीं कर पा रहे कि उन्हें अलग अलग किया जाए, है ना। क्या किया जाए? अलग अलग किया जाए। अगर सेकंड में ट्विन है तो सेकंड में जो ट्विन है उन 2 बच्चों को नहीं लड़वा रहे कि तेरी मिलेगी मेरी मिलेगी, पर दोनों आए किससे हैं? दोनों आए कैसे हैं? बोलो, एक साथ आए, तो उन दोनों की माफी मिल जाएगी। ये अकेला ऐसा केस है जिसमें 2 बच्चों की लिमिट होते हुए कितने बच्चों को मिल रही है? 3। हाँ, समझ गए। अगला क्वेश्चन तुम बोलो। हाँ, तो फर्स्ट में तो सर एक बच्चे मिलेंगे, मान लो फर्स्ट बर्थ में ट्विन हो गए और सेकंड बर्थ में भी क्या हो गए? ट्विन। अब ताई कह रही तो तेरे को 2 बच्चों की माफी देनी है ना, अब मिलेगी 2 में ही। अगर तू कह के मेरी तरफ से काउंटिंग कब पूरी होगी, तो मेरी तरफ से काउंटिंग तो फर्स्ट में ही पूरी हो गई। अब तुझे विच एवर इज हायर करने तो वो तू कर सकता है, लेकिन हाँ ले सकते हो। तो ताई ने बोला लेकिन लेने दो है, लेकिन तुम बर्थ का क्या नहीं कर सकते? तुम बर्थ का मिसयूज फायदा नहीं उठा सकते।
है ना। अब देखो इसका रिवर्स करता हूं, पहले में ट्विंस हो गए, सेकंड में हुआ सिंगल चाइल्ड। अब पता है, अब एसएससी कह रहा है इसमें भी तो तुमने 3 दिए थे तो इसमें भी तीनों तो दे देगी ताई। ताई कह रहे हो भाई ओ होश में रहे, वो 3 का मजा पता कब मिलेगा, जब सेकंड में ट्विन होंगे। इसका मतलब इन शॉर्ट, राज की बात क्या समझ में आई? लेने तो 2 ही बच्चे हैं माफी के लिए, लेकिन बाई चांस सेकंड में ट्विंस होते हैं तो उन सेकंड ट्विन वालों को लड़वाना नहीं है। तो देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ 2 चाइल्ड विच क्रिएट्स द 3 चाइल्ड, एंड दैट इज फर्स्ट में सिंगल और सेकंड में ट्विन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, शायद मई या नवंबर 2022 में आया था, मतलब सैलरी का क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट में ये था ट्विन, क्योंकि लॉ में लिखी है बात। अच्छा अगला कोई कॉम्बिनेशन तुम बनाना चाहो तो बना लो, वरना मैं बनाता हूं। बनाना चाहते हो तभी तो कंफ्यूजन दूर होगी। बोलो भाई, दीदी लोग। हाँ एक कॉम्बिनेशन बनता फराह खान। फराह खान कह रही है फर्स्ट बर्थ 3 चिल्ड्रन, यानी फर्स्ट बर्थ में ही तीनों बच्चों का जन्म हुआ। अब ताई कह रही है जो एक साथ आते हैं ना उनको लड़वाना नहीं है, तो इनको तीनों को माफी मिलेगी। ऑल 3 आर एलिजिबल। अच्छा बताना, फराह खान के सेकंड बर्थ में 1 चाइल्ड हुआ, तो ताई कहेगी अबे सेकंड वाले को क्यों ला रही बीच में, पहले वालों में ही 2 की जगह 3 दे दिए एक तो, क्योंकि तीनों एक साथ आए थे। अरे तीनों मिल रहे हैं ना। अच्छा अब सेकंड हो जाएगा तो हाँ 3 में कर लो फिर, हाँ अपने हिसाब से। लेकिन तुम अब ये नहीं कह सकते कि सेकंड 4 कर दो अब इसके। तो इन शॉर्ट राज की बात क्या है, 2 बच्चों की माफी मिलेगी, पहला एक्सेप्शन। सेकंड में अगर पहले में सिंगल है सेकंड में ट्विंस हो गए तो ट्विन लड़ेंगे नहीं। दूसरा एक्सेप्शन, अगर पहले में ही 3 हो गए तो तीनों को लड़वाना नहीं, तीनों को दे देंगे। बेसिक लॉ इज बच्चे बन के सच्चे बच्चे 2 ही अच्छे। 3 कब हो जाएंगे, 3 कब हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 हो सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बच्चे हो सकते हैं, तो चारों को मिल जाएगी भाई। ठीक है राइट, पर अभी तक 3 का ही आया फराह खान के चक्कर में। तो फिर सर जब सर दोनों की दोनों ट्विंस हुए थे, इनका वो केस था सर फर्स्ट के जिसमें सर दोनों बर्थ में ट्विंस हुए थे। हाँ वो सर फर्स्ट बर्थ में ट्विन, तो क्योंकि सर दोनों में सर दूसरी बार भी सर ट्विंस हुए थे तो एक कंसीडर किया जाएगा। नहीं समझ नहीं रहे बात। ताई ने बोला 2 बच्चे चुनूंगी मैं, 2 बच्चे चुनूंगी, चुन तो लिए ये वाले में। अब बाद में तू विच एवरेज हायर करना चाहे कर ले, लेकिन बच्चे 2 ही लूंगी मैं। तीसरे की माफी कैसे मांग रहा है तू, ये रहा क्वेश्चन। हाँ क्योंकि जो पहले वाला तो एलिजिबल हो गया, अब दूसरे वाला भी एलिजिबल है माफी के लिए, पर दूसरे वाला अकेला नहीं आया। क्लास के बाद मुझे बता अजीब से कैसे होगा, बच्चे बेचारे बेहोश हो जाएंगे। हाँ वो अब ये तुम पढ़ोगे फाइनल में, क्योंकि आज तक ऐसा केस आया नहीं है। नहीं तो ऐसा केस आया नहीं ना, और कोई कोर्ट तक लेके भी नहीं गया और लॉ में भी नहीं है। अब ये पता क्या होगा, जैसे वो जानते हैं ना, ये हो गया मैटर ऑफ फैक्ट। क्या हो गया, हाँ 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 2 को मिलेगी, लेकिन जब तक कोर्ट इसका फैसला ना सुना दे तब तक 2 की मानी जाएगी, क्योंकि लॉ इज साइलेंट अबाउट द केस। तो जब तक वो केस का फैसला नहीं आता तो हमें लॉ की माननी पड़ती है। लॉ इज सुप्रीम अंटिल द कोर्ट हैविंग द एक्सेप्शनल डिसीजन। तो मजे आ गए, मजे अब तुम सीख गए मतलब, है ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा तुम बना लोगे हिसाब किताब, ठीक है ना। अब मजा आए, कोई दिक्कत नहीं, 4 को दे देंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। ये एक तरह क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में चिल्ड्रन एजुकेशन के, सॉल्यूशन करना सीख गए। अब बच्चा निकला तुम्हारी तरह बहुत ही खतरनाक, घर वालों ने बोला कहाँ भेज दो इसे, हॉस्टल। तो देखो ताई ने हॉस्टल की कीमत कितनी लगाई, पढ़ाई की लगाई 100 रुपये पर मंथ, हॉस्टल की लगाई बाबू बताओ।
ऐसी बात नहीं लेते हो। 300 रुपये पर मंथ, और बच्चे मन के सच्चे बच्चे ये बस सोचता ताई भूल गई है, भूली नहीं है, वो जानबूझ के करते हैं ऐसा। 1950 क्यों? अगर मान लो, सुन तो लो, अगर ये 100 की 1000 कर दें तो इनकम टैक्स विभाग को क्या होगा? नुकसान होगा ना, इसलिए बढ़ाते नहीं जानबूझकर, बस जानबूझकर लॉलीपॉप पकड़ाते रहते हैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट की, है ना, एग्जामिशन लिमिट्स की पकड़ाते हैं, पुराने नए एग्जामिशन लिमिट में बढ़ाएंगे ताकि वो दिखती है ना, ये दिखते नहीं है लोगों को। अगला, ये फिर भी ठीक है, ये थोड़ी भी इज्जत वाली चीज है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यहां ट्रांसपोर्ट का मतलब है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। अब बच्चा एग्जाम में गलतियां करता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को वो ट्रेवलिंग अलाउंस से सॉल्व कर देता है। भाई ट्रेवलिंग अलाउंस का फॉर्मूला है ये, अमाउंट रिसीव और स्पेंड विच एवर इज लेस, समझ रहे हो होश में? और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फॉर्मूला है ये, अमाउंट रिसीव और लिमिट विच एवर इज लेस। तो एग्जाम में होश में पढ़ लेना कि तुम ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या ट्रैवलिंग का कर रहे हो। तो ताई ने बोला ट्रांसपोर्ट अलाउंस की माफी दूंगी भयंकर 3200 रुपए पर मंथ, लेकिन बाबू लोग वो तुम्हारे मेरे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो बेचारे चल फिर नहीं सकते ठीक से, जैसे गलती से बाइंड हो गया, ब्लाइंड होगा, है ना। अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है या कोई पर्सन हैंडीकैप है या डेफ एंड डम्प है और फिर भी वो जॉब कर रहा है तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे मान लो मैं घर से पढ़ाने आ रहा हूँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे कह रहा है कि भैया आने जाने का अलाउंस हमसे ले लो, घर से कोचिंग, कोचिंग घर हमसे ले लो पैसे, कैब से आओ, कैब से आओ, तो मुझे मिल जाएगा, पर मुझे एग्जामिशन नहीं दे रही ताई। ताई कह रही सीधा आउटर कॉलम में लिखियो, एग्जामिशन मत लियो। लेकिन कोई बंदा डेफ डम हैंडीकैप है तो ताई कह रही जितना तुझे कंपनी दे रही है उसमें से 3200 पर मंथ घटा दे, ठीक है। अगला अलाउंस, अगला अलाउंस है ऐसा बंदा जो हैंडीकैप नहीं है लेकिन उसके बच्चे उसे नहीं पहचानते। ये वाला हाँ हैंडीकैप, अब कैसे नहीं पहचानते? अब भाई वही तो बोल रहा हूं, अब भैया एक अंकल जी घर में पहुंचे छुट्टी वाले दिन, बच्चे ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजा खोला नहीं, मम्मी से कह मम्मी वही अंकल आए जो तुमने अपने मोबाइल में फोटो दिखाती हो कि ये तुम्हारे पापा हैं। बहुत दर्द हुआ अंकल जी को, बहुत बुरा लगा। अब ये शिकायत लेके ताई के पास पहुंचे अंकल जी। अंकल जी कह रहे देख रहे हो बच्चे क्या कह रहे हैं, अपने बाप को नहीं पहचान रहे बच्चे, कह रहे हैं वही फोटो वही अंकल आए जिनकी फोटो दिखाती हो। बच्चे बाप को क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि पिताजी जिस टाइम पे घर होते हैं तो बच्चे स्कूल होते हैं, और जब बच्चे स्कूल में बच्चे घर होते हैं तो पिताजी काम पे होते हैं। यानी कि ऐसे अलाउंस ऐसा बंदा है जो बेचारा नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, जैसे नाइट कैब और ट्रक वाले है ना। यानी ताई ने बोला ये बड़े दुख की बात है भाई, बच्चे अपने पापा को नहीं पहचानने, सिर्फ फोटो में देखते हैं। तो ताई ने बोला मुझे बस 2 बातें बता देना, एक तो तुम होने चाहिए ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। कौन सी एम्प्लॉय बाबू? और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय में भी तुम होने चाहिए कैब ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर। बेचारे घर आने जाने का ठिकाना नहीं। तो तुमने देखा होगा ना भाई, तुम्हें कहीं जाना है रात को 11 बजे 12 बजे, मान लो एयरपोर्ट जाना है, कहीं जाना है, तो कैब मिल जाती नहीं मिल जाती? तो वो बेचारा पैसे कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, कैब चला रहा है। वो भी तो घर जाकर सो सकता था। उनके साथ ये दिक्कत है भाई, बच्चे नहीं पहचानते, क्योंकि जब वो घर जाता तो बच्चे स्कूल होते, और जब वो घर से निकलते तो बच्चे स्कूल कोचिंग वगैरह से घर पहुंचते तो पिताजी मिल रहे, तो बहुत ही बुरा हुआ भाई। तो ताई को ये दिल पे लगी बात उन कैब ड्राइवर्स के लिए जो बेचारे रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, बेचारे अपनी मर्जी से घर भी नहीं जा सकते, है ना। एक कैब ओनर तो चला जाएगा, अरे आज मन नहीं कर रहा रात में गाड़ी चलाने का, सोऊंगा आज। लेकिन भाई जो कंपनी का एम्प्लॉई है उसे तो भैया ड्यूटी पूरी करनी है अपनी। तो ताई ने बोला इतने बड़े अलाउंस मैंने जिंदगी में किसी को नहीं दिए, इतने बड़े अलाउंस। तकिए वाली दीदी को उठाओ, ओ तकिए दीदी, आज तकिए लगा रखा तो होश ही नहीं है तुम्हें, अपलोड नहीं करूंगा मैं यूट्यूब पे। तो भाई ताई ने बोला इससे ज्यादा अलाउंस मैंने ना कभी दिए हैं ना दूंगी कभी, माफी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जो बेचारे
कैब ड्राइवर है। तो ये शब्द लिखे मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। तो ताई ने बोला माफी दी 70% ऑफ अलाउंस, और भाई 10,000 रुपए, देख रहे हो कितना बड़ा दिल है ताई का, 10,000 रुपए महीना की माफी दे, विच एवर इज लेस। और ताई ने बोला एक बात ध्यान रखियो, तुझे क्या नहीं मिलना चाहिए, अब डेली अलाउंस जैसा नहीं मिलना चाहिए कुछ भी। तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा वो क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रन। अब मान लो एक कैब ड्राइवर है, उसे मिलते हैं 12,000 रुपए पर मंथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग अलाउंस। निकाल सकते हो उसके टैक्सेबल अलाउंस, बोलो प्राप्त कितने किए, 12,000 इंटू 12 महीने, कितना आ गया, हाँ माफी कितनी देनी है, माफी का फॉर्मूला बोलना, माफी का फॉर्मूला बोलो, 70% ऑफ 1,44,000 और 10,000 इंटू 12 विच एवर इज लेस। ये कितना आ रहा है, 1,00,800, और ये आ रहा है 1,00,000। इसमें से क्या कम है, तो आंसर क्या हो गया 27 बाबू, 43,200। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ एग्जम्प्टेड अलाउंस कितने हैं, आंसर होगा ये। अगर क्वेश्चन पूछा बताओ टैक्सेबल अलाउंस कितना है, तो आंसर होगा ये। इससे ज्यादा माफी ताई ने किसी को जिंदगी में नहीं दी। मेहरबानी है उन लोगों के ऊपर जो बेचारे रात में या दिन में कभी भी कैब चला रहे हैं। अगली भैया, तुम्हारी जॉब लगी और तुम्हें भेज दिया कंपनी ने एक ऐसे एरिया में जहां तुम कपड़ों की जगह पत्ते पहन के जाते हो और हाथ में लैपटॉप की जगह भाले लेके जाते हो, झिंगलाला हू। तो झिंगलाला हू करते हुए जा रहे हो आदिवासी एरिया, ट्राइबल एरिया में फैक्ट्री, और कंपनी ने कहा वो फैक्ट्री संभाल लेते रही। तो कंपनी तुम्हें चाहे लाखों रुपए के अलाउंस दे दे। मेरे दोस्त को ऑफर मिला था, तो उसके ट्राइबल अलाउंस पता कितने थे, 1,00,000 रुपए महीना। बाकी सैलरी उसका पैकेज ऐसे होगा 15-16 लाख का तब था। तो उसको अलग से कह रहे थे वहां चला जा, चला गया, नहीं चला गया होगा, नहीं गया होगा, कह रहा नहीं चाहिए 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पर महीना नहीं चाहिए। 12 लाख रुपए उन्होंने छोड़ दिया अपने, यानी उसका पैकेज सीधा 15 से 25 हो रहा था। कह रहा मरना थोड़ी वहां जाके, किडनैप कर लेंगे क्या, तो क्या होगा, मुझे भून के खा गए भाले में लगा लगा के। तो भाई मैं, घर वाले कहेंगे बेचारा पैसे कमाने गया है ना, बालक ही नारा घर में। तो ट्राइबल समझते हो ना, एक तो उनको भाषा भी नहीं आती, और ऐसे एरिया में वो कई बार ट्राइबल तो अलग होते हैं, नक्सलाइट अलग होते हैं, पर कई बार कुछ ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, है ना। और वो तो छोड़ दो तुम, आलू टिक्की बर्गर गोलगप्पे टिक्की मिल जाए वही बड़ी बात है जंगली एरिया में, है ना। तो भाई तुम्हारी कंपनी तुम्हें कितना दे, तुम्हारे मौत की कीमत कितनी लगाई ताई ने, 200। अगली बात, ताई ने बोला था अगर जंगल में जाके नहीं मर रहा तो एक काम करियो, कोयले की खान में निकल लियो। वो पिक्चर देखी गुंडे, तो गुंडे मारी एंट्री यार दिल में मुझे, वो काम क्या करते हैं, वो कोयले की खदान में ही, तो क्लाइमेक्स भी कोयले की खदान में ही है। केजीएफ कह दो यार, चलो हाँ केजीएफ कह दो भाई, केजीएफ वाले। रॉकी भाई कहाँ काम कर रहे हैं, कोलार गोल्ड फील्ड हुई खान के अंदर। अब उसमें सीन आता ना, वो गिरने लगती है दीवारें, तो कहता रहे बुड्ढा बनने दे भाई, छोड़े ना, फिर रॉकी भाई बचा लेते हैं फिर भी उसे। तो भैया दब के मरने की कीमत ताई ने कितनी लगाई, ताई ने कहा दब के मरो भाई, 800 रुपये पर मंथ मेरी तरफ से एग्जम्पशन, है ना। फिर ताई ने बोला एक काम करते हैं, अगर ठंड से मरोगे तो 300 रुपये पर मंथ, और ठंड ऐसी हो जहां खून भी जम जाए तो 7,000 रुपये पर मंथ। तो सियाचिन में तो -20 -25 चला जाता है भाई, वहां आर्मी वाले बेचारे बड़े मुश्किल से रहते हैं, है ना। और नॉर्मल ठंड मतलब जैसे कोई भी हिली एरिया हो गया, उत्तराखंड हिमाचल, यहाँ पे, यहाँ तुम्हारी जॉब लगी है। तो अगली बात, बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस।
कि अगर तुम्हें एक ऐसी जगह पे भेज दिया जहां तुम्हें बॉर्डर पे जाकर खड़ा कर दिया, तो भाई कुछ बॉर्डर तो खतरनाक होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, वहां तो मतलब गोली चल रही है, बम, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है टीवी में, वहां गोली चला रहे हो। तो ताई ने बोला देखो अगर बॉर्डर पे निकल ली तो 13वीं होगी, 13वीं के 1300 रुपये पक्के। नहीं एग्जामिशन वाला, हाँ ये 1300 एग्जामिशन मिलेगी तुम्हें, रिसीव तो ज्यादा होते हैं हमेशा। मैं बताओ भाई तुम 200 रुपये में चले जाओगे जंगल में, तो मैंने कहा ना मेरे दोस्त को ऑफर किए 1 लाख रुपए महीना, ताई माफी कितनी देगी? 200 रुपए, 99,800 रुपीज तेरे आउटर कॉलम में लिखेंगे, टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। तो ये एग्जामिशन का अमाउंट है। अब ताई कह रही है बॉर्डर अलाउंस तो मिलते हैं बहुत ज्यादा है ना, बॉर्डर अलाउंस में मिलेंगे मान लो 10,000 रुपए महीना, लेकिन ताई माफी कितनी दे रही है? कितनी दे रही है? 1300 रुपए। अगली बात सुनेंगे कि सर ये कंपनसेटरी वर्ड क्यों, कंपनसेटरी क्या होता है ना। अब देखो कई बार जैसे ना ये पुलिस वालों के साथ हो जाता है कई बार, फिर तुम समझ जाओगे कि इंप्लॉय के साथ नॉर्मल कैसे हो सकता है। भाई यूपी पुलिस है, ठीक है, और फिर है दिल्ली पुलिस, किसकी फोर्स ज्यादा होगी? यूपी की ज्यादा होगी, दिल्ली की छोटा। यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है कि नहीं बात। तो भाई दिल्ली की अगर 1000 लोगों की पुलिस फोर्स है फॉर एग्जांपल, तो यूपी की मिलेगी 1 लाख। यूपी वहां तक फैला हुआ है, बनारस एमपी तक टच हो रहा है ना, इतनी दूर तक। अब पता लगा दिल्ली में कुछ पंगेबाजी हो गई। अब जैसे हो तो मान लो भाई फॉर एग्जांपल पिछले साल हुआ, किसान बैठ के धरने पे है ना, तो किसान वगैरह धरने बैठ गए तो पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी कि कुछ दंगे वो ना आ जाए, या कुछ और भी हो गया। तो किसी चीज को लेकर जब इमरजेंसी होती है तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली गवर्नमेंट यूपी को बोलती है अपने यहां से पुलिस फोर्स भेज दो, 5000 सैनिक भेज दो, 5000 पुलिस वाले भेज दो, है। अब ये जो सैनिक है वो कह रहे हैं हमें मरने को क्यों भेज रहे हो भाई हो ना, हमें मरने को क्यों भेज रहे हो? वहां दंगे हो रहे हैं, वहां यूपी बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, वहां गोली चल जाए, कुछ चल जाए, झगड़ा हो जाए, है कि नहीं बात, भीड़ भड़क जाए तो पता लगा हम ही पुलिस वालों को पीट दिया, तो हमें मरने को क्यों भेज रहे हो भाई? दिल्ली जाने, हरियाणा जाने, हरियाणा वाला किसी को ना बोलते हो? तो हरियाणा वाला कह रहे हैं भाई यूपी से भी कुछ मंगा लो, कुछ किससे मंगा लो, हरियाणा से मंगा लो, दिल्ली वालों को इतनी फोर्स है नहीं। तो लालच क्या होता है मुझे भाई? पैसा। तो ताई कह रही है कि जो भी तुम्हारी कंपनी तुम्हें पैसा देगी उसमें से मैं 2600 रुपए पर मंथ माफ कर दूं, किस नाम से? कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। जब तुम्हारी फील्ड एरिया बदल जाएगा तो उसे कंपनसेट करने के लिए पैसा दिया जाता है। अब देखो एम्प्लॉय को कैसे मिलते हैं? नॉर्मल ट्रांसफर। अब जब तुम यहां पे हो है ना, तुम खा रहे हो खाने में रोटी, ट्रांसफर करते तुम्हारा साउथ, वहां मिलने चावल, ठीक है, अरे मतलब चावल मिल रहे, डोसा सांभर। अब भैया देखो पता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं जब भी साउथ जाता हूं तो एक आध दिन तो अच्छा लगता है डोसा, फिर रोटी चाहिए होती है खाने में। तो डोसे और चावल से पेट नहीं भरता, सांभर से पेट नहीं भरता, पेट भरता है किससे? रोटी, पनीर, दाल, ऐसी चीज नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता ना, तो इन चीजों से पेट नहीं भरता। ऐसे साउथ वालों के साथ है। साउथ वाला कोई दो भाई बंधु हमारा नॉर्थ में आ जाए तो रोटी मखनी भटूरे खा लेगा, लेकिन तीसरे दिन दूसरे दिन क्या बोलेगा? भाई चावल चाहिए। क्या चाहिए? चावल, वो भी तुम्हारा वाला बासमती नहीं, वो छोटा छोटा मोटा मोटा जो होता है, मेरा उससे पेट भरता है। इसका मतलब वो हमारी हवा में एडजस्ट नहीं हो रहा, हम उसके हवा में एडजस्ट नहीं हो रहे। अब तुम दिसंबर के महीने मजा ले रहे हो सर्दियों का, यहां तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया चेन्नई, वहां गर्मी पड़ रही है कि नहीं बात? तो तुम कह रहे हो भाई कंपनी से, भाई ये तो गलत बात है, नॉर्थ के बंदे को साउथ क्यों भेज रहे हो? वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो कंपनी कह रही है कंपनसेटरी फील्ड ले, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया ले। इस नाम से जो भी अलाउंस मिलेंगे क्या होगा बाबू? है ना, कि मतलब आसपास ही कुछ मॉडिफिकेशन फील्ड में मॉडिफाई। यूपी में भेज दिया पर तुम रहते नोएडा में, तुम्हें भेज दिया मान लो बनारस, है ना, ऐसी जगह भेज दिया, या थोड़ा सा और बैकवर्ड इलाके में भेज दिया। तुम कह रहे हो भैया मैं मेरा जीवन नहीं चल पा रहा वहां, अंधेरे में लाइट जाती है वहां। तो आज भाई यूपी के ऐसे गांव है जहां लाइट नहीं है,
और लाइट है भी तो 2-3 घंटे जा रही है, बाकी लाइट जा रही है। तुम कह रहे हो भाई मैं बिना लाइट के नहीं जी सकता, तो यहाँ तो लाइट चली जाती है यार 10-10 घंटे 20-20 घंटे यार, तुम कैसे मुझे कहाँ भेज दिया, तुमने ट्रांसफर कर दिया, है कि नहीं बात। तो मैंने ऐसे ऑडिट किया हुआ है ऐसी जगहों का कि जहां पर बैंक ऑडिट पे जाते हैं ना जब, तो जिन भाई नॉर्मल में तो तुम्हारे अच्छी जगह से अच्छी जगह भेज दिया, दिल्ली से चेन्नई भेज दिया, बेंगलुरु भेज दिया, तुम्हें हवा पानी पसंद नहीं आ रहा। मॉडिफाइड मतलब तुम्हें अपनी जगह पे भेजा है, पर वहां पे तुम्हें फैसिलिटीज और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं मिल रहा। अरे तो हो तो अपने घर के पास ही, कि जान ले लोगे ताई की, और क्या। अब जैसे भैया मैं बैंक ऑडिट पे गया अपने सर के साथ, हम ट्रेनिंग में थे, तो ऑडिट तो था आगरा का। अब जो आगरा की ब्रांच है वो तो बढ़िया, होटल ही बढ़िया, क्योंकि भैया आगरा तो वर्ल्ड से लोग आते हैं घूमने। अब वहां से 60 किलोमीटर अंदर एक गांव था, और उस बैंक की ब्रांच में भी कमरा भी एक ही था, और 2-3 एम्प्लॉय थे, छोटी सी ब्रांच थी। अब बैंक के मैनेजर ने बोल दिया था भैया 8 बजे के बाद निकलना घर से, होटल से, और यहाँ 4 बजे से पहले निकल लेना, क्योंकि जहां थोड़ा अंधेरा शाम हुई लूट लिए जाओगे। तो वहां से पुलिस वाला, मतलब एक पुलिस वाले का अरेंजमेंट किया गया कि भैया ऑडिटर आ रहे हैं, तो रास्ते में कोई लूट लाट ना ले। तो एक पुलिस गाड़ी भी किसकी आई थी, बैंक की आई थी, कि सरकारी गाड़ी हो तो लोग डरते हैं ना, अब भाई सरकारी गाड़ी पंगे मत ले। और उसमें पुलिस वाले हमें लेने आए थे, 2 पुलिस वाले और ड्राइवर। ऑडिट कुछ भी नहीं कर करा के छुट्टी पाओ, कल नहीं आएंगे, आज में कर देंगे सब। अब ये सोचो कि तुम पहले आगरा में बढ़िया जगह पर अपने दोस्तों को, परिवार को बुला रहे हो, रिश्तेदारों को बुला रहे हो, ताजमहल घुमा देंगे, ताजमहल घुमा देंगे, एकदम से तुम्हारा 50-60 किलोमीटर अंदर ट्रांसफर कर दिया, जहां लूटपाट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड फील्ड एरिया। तो वहां के जो तुम्हें अलाउंसेस मिलेंगे तो क्या होगा, जितने मिले माफी इतनी होगी। अरे तो वो ऐसे होता है कि वो शहर अच्छे से अच्छा, जैसे यहाँ दिल्ली से बेंगलुरु भेज दिया, ऐसे होता है। हाँ हाँ, वो कंपनी टू कंपनी पे, वो हमें एग्जाम में जरूरी नहीं है, वो प्रैक्टिकली वो होता है। अब जैसे अगर कहूँ तो देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें जैसे आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, इन जगह पे मिले जाते हैं। या तुम्हें भेज दिया कहाँ, मणिपाल, या तुम्हें भेज दिया कहाँ, सिक्किम। समझ गए कौन सी स्टेट्स आ रही हैं, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, हिमाचल प्रदेश और JNK। ऐसी जगह पर अगर तुम्हारा ट्रांसफर किया था, तुम्हें ये मिलने के, है ना, तुम एलिजिबल होते हो। और अगर तुम्हें यहां भेजा पंजाब, भाई तुम्हें पंजाब भेज दिया, दिक्कत है, पंजाब में ट्रांसफर हो गया तो क्या दिक्कत है तुझे, है ना। तुम भेज दिया राजस्थान, भाई राजस्थान में तुझे क्या दिक्कत है, हरियाणा में क्या दिक्कत है ना, राइट। और मिजोरम, त्रिपुर, ऐसी जगह भेज दिया, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। तो ये थोड़े से अच्छी स्टेट्स है जहां पर, है ना, टूरिज्म ज्यादा होता है, जहां पर अच्छी दुकानें या अच्छा खाना पीना या चीजें आपको जेन्युइनली मिल जाती है। ये ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, पर इनमें डेवलपमेंट इनसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल, यार बंगाल तो डेवलप, पहले तो अंग्रेजों के टाइम पे, एक टाइम पे राजधानी था बंगाल तो भाई। तो बंगाल में तुम्हें क्या दिक्कत है ट्रांसफर लेने में, हाँ ये दिक्कत है कि भाई तुम्हें हवा पानी की दिक्कत रहेगी, बस रहना पीना, हवा पानी की दिक्कत रहेगी, भाषा की दिक्कत रहेगी, तुम्हें बंगाली नहीं आती, ठीक है। बोलो भाई अब टाइम वेस्ट मत करो, समझ गए। तो फिलहाल हमें क्या बात समझ में आई कि ये वो अलाउंसेस हैं जिनकी मुझे एग्जामिनेशन की लिमिट क्या करनी है बाबू, याद रखनी है। इस नाम से आएंगे तो बस लिमिट याद रखनी है, फॉर्मूला तुम्हें बताइए। अगले अलाउंस जो है वो मिलते हैं सिर्फ आर्मी के लोगों को, मतलब कि आर्म फोर्स, मतलब आर्मी एयरफोर्स। ये बात फाइनल में पूछना दीदी मुझसे, फाइनल में। अभी तो जुम्मा एक आध चैप्टर शुरू हुआ इनकम टैक्स का, दीदी बोल रही है इसे कैसे याद होगा, फाइनल में पूछियो ये बात उससे। हाँ, जब इनकम टैक्स की बुक के बराबर PGBP का चैप्टर मिलेगा तब तुम कहना, तब जेन्युइन, कौन याद करेगा एक चैप्टर इतना बड़ा। अभी बताऊं, पता लग जाएगा वो। सुनो बाबू लोग, होश में सुनो।
अगर आर्म फोर्स के लोग हैं, आर्मी नेवी, तो काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस 3900, यानी कि जहां पर थोड़े से दंगे वगैरह ज्यादा होते हैं ना, वहां ट्रांसफर कर दिया। जैसे उरी पिक्चर देखी थी ना भाई, वहां कोई बंदा रह रहा, वहां तो बेचारा बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से आप लगे हुए हो, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाईली ठंडी जगह, अगर इतने फीट की ऊंचाई पर वो बेचारा आर्मी का पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको इतनी माफी मिलेगी, इससे ऊपर कर रहा है तो इतनी माफी मिलेगी। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, यानी कि जहां पर गतिविधि बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे म्यांमार साइड में नक्सलाइट बहुत ज्यादा होते हैं, जंगली जंगल नक्सलाइट एरिया, हाईली फील्ड एक्टिव फील्ड, वहां भैया सोने की भी तुम्हें फुर्सत नहीं होगी भाई, इतनी हलचल रहती है वहां, पता नहीं कब कौन आ जाए, कब गोली चल जाए ना, तो वहां पर तुम्हें इतनी माफी मिलेगी। और अगर तुम भेज दिया भाई अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जिसको पहले बोला था अंग्रेजों के जमाने में सजाए काला पानी, है ना, तो इसलिए बोलते थे कि जितने भी क्रांतिकारी होते थे उनको आंख में पट्टी बांध के अंडमान निकोबार छोड़ दिया करते थे, और रात में उस टापू से दूर दूर तक क्या दिखता था, पानी पानी, काला दिखता था वो भी, तो इसलिए अंडमान निकोबार का अंग्रेजों के जमाने में नाम था सजाए काला पानी। तो भैया वहां पर क्या पानी पानी है भाई, छोटा सा टापू, पानी पानी, ठीक है। वो तो हम लोग चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए 3-4 दिन में वापस, जो रह रहा हो बेचारा उसकी जिंदगी में तो बिल्कुल, है ना, सूखा पानी सूखा है, पानी पानी है, तो वहां मिलेंगे इतने। लेकिन ये अलाउंस है आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए। अगर क्वेश्चन में साफ लिखा होगा ना कि आर्मी का बंदा है तो ही ये अलाउंस देने हैं, वरना 99% ये वाले अलाउंस क्वेश्चन में आते हैं। और भैया वो आर्मी वाले खुद करते हैं, हमें तो नाम से कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी हाईली एक्टिव। हाँ हाईली एक्टिव तो समझ गए ना कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे पुलिस वालों को बहुत, यानी आर्मी वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि कोई इमरजेंसी में आपको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे। अब मान लो भाई चाइना से कोई लड़ाई तो नहीं चल रही, पर एकदम से चाइना वाले हीरो बन रहे हैं वहाँ सियाचिन बॉर्डर पर, तो पता लगेगा किसी बटालियन को वहाँ भेजा जा रहा है ना, कि भाई वहाँ बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, तुम्हें भेजा जाएगा वहाँ से, तो उनको एकदम से भेजा जा रहा है, वहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है, तो उन्हें ये मिले काउंटर इंसर्जेंसी, कि सामने वाले बंदा ज़्यादा काउंटर कर रहा है तो उसके लिए जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोगों को तैनात करना पड़ेगा। ठीक है, कि चाइना वाले ने फोर्स भेज दी वहाँ पे कोने में, हमारे वहाँ पे 1000 सिपाही हैं, तो लुढ़का देंगे वो तो, ठीक है। तो हम आर्मी वाले कह रहे हैं 1000 नहीं 5000 भेजने पड़ेंगे, तो वो ट्रूप, अरे तुम्हें पता है वो क्यों बना, इसलिए तो बना है वो अटल टनल, और अटल टनल का आगे रास्ता हम तो घूमने जाते हैं, वो बना ही इसलिए रोहतांग वाली साइड, कि वहां जब अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आर्मी को पहले लगते थे पहुंचने में 12 घंटे, अब लगेंगे सिर्फ 3 घंटे, तो 12 घंटे में तो इतने बेचारे लुढ़क लेंगे, बेचारे वहां शहीद हो जाएंगे वहां अगर झगड़ा होगा तो। इसलिए वहां पे वो हाईवे बना रहे हैं कि आर्मी का सामान और आर्मी को पहुंचाने में क्या हो, ईजी हो, तो उसके लिए उनको अलाउंस मिलेंगे, है ना। अब मैं तैनात हूं भाई रोहतांग पास पे जहां इतनी गतिविधि नहीं है, तुम मुझे सियाचिन भेज रहे हो, है ना, तो यार गड़बड़ है ना, जान पे क्यों खिलवा, ठंड में मरवा लेते, तुम जान गोली से मरवाओगे वहां। अगली बात, कुछ अलाउंस है जो 100% माफ है, होश में सुनना, किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अलाउंस क्या होंगे 100% माफ, यूएनओ को जो अलाउंस दिए जा रहे हैं वो क्या होंगे 100% माफ। और ये लिखेंगे बहुत खतरनाक बात, सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और कहां जॉब कर रहा है इंडिया के बाहर, पता है कौन, टाइगर, टाइगर, टाइगर को जानते हो, अरे पिक्चर नहीं देखी एकता टाइगर, एकता टाइगर, सलमान भाई टाइगर जिंदा है, एकता टाइगर इंडिया का सिटीजन है और रॉ का एजेंट तो मान लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन फॉरेन में इंडिया की तरफ से काम करने के लिए फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं, तो टाइगर को जो अलाउंस मिलते हैं वो माफ होते हैं। टाइगर को अगर फॉरेन अलाउंस मिलेंगे तो क्या होंगे, माफ होंगे। सलमान खान,
है नहीं था, एक था टाइगर पिक्चर में। हाँ नहीं नहीं, एक था रियल लाइफ में नाम टाइगर, सोती रहती नहीं दिमाग से, वो शारीरिक रूप से सोचती तो दिमागी रूप से सोचती। सुनो ध्यान से, एक था टाइगर पिक्चर, अच्छा कई बच्चों ने देखी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, सलमान खान इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है जो पोलैंड में काम करता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंडियन गवर्नमेंट उसको पैसे भेजती होती है, तो जब उसे पैसे भेजे जाएंगे फॉरेन अलाउंसेस के नाम से, तो हम टाइगर से उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लेंगे, हम कहेंगे तेरे अलाउंस क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसमें दो शर्तें टाइगर ने पूरी करी, एक तो वो इंडियन सिटीजन है और दूसरा बाबू वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ वो भी इसमें कंसिडर हो सकते हैं। उनके फॉरेन अलाउंस, सैलरी टैक्सेबल है लेकिन क्या माफ है, फॉरेन अलाउंस। और सबसे खतरनाक बात जो एग्जाम में आनी बनती है, टेंटर सुनो ध्यान से, वो ये सुन रही, बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं, सुन रही बात करिए। 115 बीएसी याद है, 115 बीएसी में ये लिखा है, ऊपर दिए गए कोई भी अलाउंस की किसी को भी माफी नहीं मिलेगी, जो मिल रहा है सीधा भाल लो। इसका मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपए का तो लिहाज कर रही थी ताई, अब ताई कह रही है अगर तूने 115 बीएसी फॉलो किया है ना, तो पिताजी को 5000 रुपए मिले, 5 के 5 कहां लिख दियो, सीधा आउटर कॉलम में, और पिताजी लिखते कितने थे, 4900। बात याद आ रही है? हाँ तो इसलिए चॉइस करनी पड़ती है। स्लैब का मजा होता है ना न्यू में स्लैब ज्यादा है ना एग्जामिनेशन का। हाँ बाबू हाँ, मैंने कहा ना अपनी रिटर्न में तुम्हें दिखाऊंगा, तो मेरी रिटर्न में आज भी मुझे ओल्ड से बेनिफिट है। मतलब अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो मेरी न्यू स्कीम में मेरा टैक्स बैठ रहा था इस साल 22,000 रुपए, ओल्ड स्कीम से मेरा टैक्स बैठ रहा था 11,000 रुपए। तो मैंने ओल्ड स्कीम से अपनी रिटर्न भरी और 11,000 रुपए का टैक्स भर दिया, 11-12,000 रुपए का। लेकिन कुछ लोगों को न्यू में फायदा है, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, है ना। तो ताई ने बोला, सुनेंगे ध्यान से, बहुत खतरनाक बात। हालांकि हम ये जानते हैं 115 बीएसी वालों को ना एचआरए की माफी मिलेगी और बाबू ना किसी भी अलाउंस की माफी मिलेगी, सिर्फ 4 को छोड़कर, 4 के लिए गाना गाना है, दिल चुराया तूने। तो 115 बीएसी को सिर्फ दिल चुराया तूने की माफी मिलेगी। डी से, डेली किसमें था, डीयू चैट में, डीयू चैट वाला। टी से, तूने के टी से ट्रैवलिंग, ये भी किसमें था, डीयू चैट। टी से ट्रांसपोर्ट, उरी दादा ट्रांसपोर्ट किसमें था, दिल से था, 3200 की माफी अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप, ब्लाइंड या डेफ डम्प है। और कन्वेंस अलाउंस भी किसमें था, डीयू चैट। तो ये 3 तो हो गए बिल से माफी, और ये होगी दिल से माफी। तो सही बताऊं तो तुम वो छोड़ो प्रैक्टिकल लाइफ में, तुम ये बोलो एग्जाम के लिए क्वेश्चन आसान हुआ या मुश्किल हुआ, आसान हो गया। कोई माफी याद ही नहीं रखनी, जो मिल रहा है सीधा आउटर कॉलम में लिख दो, और रखनी भी है तो क्या याद रखनी है, 3, एक की 3200 रुपए, बाकी अमाउंट और बिल विच एवर इज लेस, अमाउंट और बिल विच एवर इज लेस, अमाउंट और स्पेंड विच एवर इज लेस। दीदी मैं तभी कह रहा था सोया मत करो, जब इतनी पढ़ाई करनी है तो नींद से इतना प्यार क्यों। ट्रैवलिंग, ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना, डेली किसी सेल्समैन टाइप के एम्प्लॉय को डेली चाय पानी के पैसे दे देना। कन्वेंस, बोलो सिटी के अंदर ही क्या कर रहे हो, सिटी के अंदर ही ऑफिस के काम से घूम रहे हो और पैसा बचा लोगे। ट्रांसपोर्ट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर।
ट्रांसपोर्ट वाला हैंडीकैप वाला ये सिर्फ हैंडीकैप को मिलता है। ट्रैवलिंग एक शहर से दूसरे ये तुम घर से ऑफिस नहीं जा रहे, ये ऑफिस से ऑफिस के काम से जा रहे हो, तो ये ऑफिस टू ऑफिस है, कन्वेंस भी ऑफिस टू ऑफिस है। और डेली का तो मतलब है चाय पानी। वो कह रहा भाई, सेल्समैन कह रहा सुबह शाम तक घुमाते रहते हो मुझे, तो कम से कम एक चाय, एक समोसे, एक पैटीज के तो पैसे दे दिया करो यार। तो कंपनी कह रही चलते देखो रोज ना 50 रुपये 100 रुपये दे देंगे, चाय पी लियो, अपना समोसा खा लियो, शाम का नाश्ता हमारी तरफ से हो जाएगा। चल, वो चाय पानी के डेली अलाउंस होते हैं। ये 115 बीएसी में भी जिंदा है और ये पुरानी स्कीम में भी जिंदा है। लेकिन पुरानी स्कीम में जितने बाकी लोगों के एग्जम्पशन जिंदा है, बाकी सब 115 कह रहा, बाकी सब खत्म, डिलीट, सीधा आउटर कॉलम में लिखना। क्वेश्चन करेंगे है ना, क्योंकि मजा तभी आएगा जब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है। और अगली राज की बात जो एग्जाम में जरूर आती है, ये बताओ, एग्जाम में आया मेडिकल अलाउंस, पूरी दादा, एग्जाम में आया लंच अलाउंस, बोलना जरा, मेडिकल अलाउंस क्या डीयू चैट में है? क्या तुमने लिमिट वाले में पढ़े कहीं? चिल्ड्रन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, कैब नहीं था। इसका क्या होगा? सोचो क्या करेंगे इसका। हाँ, अब टाई ये थोड़ी कह देगी जो ऊपर नहीं दिए वो सारे माफ। नहीं भाई, टाई क्या कह रही, टाई कह रही है तुम गलत सोचते हो मेरे बारे में। हाँ, जो ऊपर अलाउंसेस में माफी नहीं दी वो सारे फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आई बात? तो ये मत सोचो ना सब माफ लिखो, सीधा आउटर कॉलम में चिपका देना। तो क्या राज की बात लिखी, जो अलाउंस डीयू चैट में नहीं और जो अलाउंस लिमिट में नहीं, वो बाबू फुल्ली टैक्सेबल। अब वो मेडिकल हो, लंच हो, है ना, किसी और नाम से हो जो इनमें ना हो, तो फुल्ली टैक्सेबल। बोलो भाई, लिख लिया? अब अलाउंस का चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब पूरे अलाउंस को क्वेश्चन करते हैं। तो 10-15 मिनट तुम होशियारी दिखाओ, उसके बाद फिर मैं होशियारी दिखाऊंगा कि तुम्हारे हिसाब, और दोनों से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 62 का पार्ट बी, कैलकुलेट टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी निकाल दो, चलो, है ना। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी इफ एसएससी फॉलो 115 बीएसी। यहां पे लिख लो एसएससी ऑप्ट आउट 115 बीएसी। सीसीए को बोलते हैं सिटी कंपनसेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। अरे तो अगर क्वेश्चन में लिखा गया ऑप्ट आउट ओल्ड स्कीम, फिर बुरा क्या, नंबर ही बुरे हो जाएंगे फिर। अच्छा, वो कह रही वो तो मैं सोती हूँ, वरना तो मुक्के खा चुका होता अब तक, है ना। जल्दी लिखो। अरे फिर देख हेड डाउन कर लिया, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही? जल्दी जल्दी करो सभी भाई, कोई बात नहीं। तो तुम अलाउंस का ट्राई कर लो, मेरा ही बढ़ गया। पहले तुम करोगे फिर मैं करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ यही पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो ये होगी बेसिक हो गई। डीएमए से आधा रखता है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो ये वर्किंग नोट में काम आएगा। भैया एचआरए है, और एचआरए कब से है? पूरी दादा,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की कैलकुलेशन है बस एचआरए की। ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन 7500 रुपए। अब ये देखो, ये कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय द एम्प्लॉय 1000। तुम्हारे पापा ने एजुकेशन पे एक्चुअल किए तो क्या है, इसका क्या यूज करेंगे? क्या यूज? कोई यूज नहीं होगा इसका। भाई पापा 1000 वाले स्कूल में पढ़ा दे, 10,000 में पढ़ा दे, ताई तो कह रहे दिल से माफी है ना। तो एक्चुअल इररेलीवेंट है। लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस डेट से मिल रहा है। अब क्योंकि एग्जाम्पल में मोगली के बारे में, क्वेश्चन में मोगली के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे कि मोगली हैंडीकैप नहीं है, तो यहां उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मजा नहीं मिलेगा। सिटी कंपनसेशन, उसकी इनकम निकाल दो बढ़िया तरीके से सैलरी हेड की। अब होश में बताएंगे सभी बालक, होश में। सर 2 सर्विस 150 पहले मुझे बताओ बेसिक कितनी है, 1,38,000 कैसे निकालिए, क्या करते हैं? वही यहाँ 5 मिनट के बाद कितना आ गया? 1,38,000 डीए बोलो। 60,000 आ गया, 5,000 यहां तो 100% लेते हैं, लिखा भी 100%। कमीशन, बोनस, प्रोविडेंट फंड, सीधे अलाउंस का चैप्टर, 198 पहला अलाउंस। HR तो बताओ एचआरए कितना मिला? 18,000 पक्का? कैसे निकाला है 18,000? ये 3,000 इंटू, क्योंकि 6 महीने तो मिल रहा है उसे। जो इसमें से एग्जामिशन देनी है वो कहां निकालेंगे? बोलो। वर्किंग नोट पहला, एचआरए प्राप्त। एचआरए में सब कुछ क्या लेना है? 12 महीने। दूसरा बोलो, ओ भैया बातें मत करो, दूसरा बोलो। दूसरी लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस सब कुछ कितने महीने? 6 महीने का रेंट पेड बोलो। पक्का? नोट कर लेना, मतलब अमाउंट कितना है क्वेश्चन में? 3,500 10% ऑफ। मसाले बोलो, मसाले। ना ना, पहले मसाले बोलो। सैलरी के मसाले। अब इधर ध्यान दो, वापस मत बोलो। बेसिक प्लस डीए कौन सा, और कमीशन भी कौन सा? तो 21,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक। 6 महीने की बोलनी है। 11,500 इंटू 6। डीए कितने महीने का बोलना है? 6 महीने का। 5,000 इंटू 6, हाँ 30,000। बुढ़ापे की परसेंटेज कितनी है? कमीशन क्या है? इक्वेशन बनी मेरी फाइनल। 21,000 6 महीने का रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 84,000, ये भी 6 महीने का। तो 21,000 माइनस 8400 रुपये, कितना आ गया? 12,000। तीसरी लिमिट क्या थी बाबू? क्वेश्चन साइलेंट तो मानना है, नोएडा में रहता है, तो 40% ऑफ सैलरी जो मैंने निकाल दी ऊपर 84,000। मसाले, सारे मसाले 40% ऑफ मसाले, कितना आ गया? 30। बताओ इन तीनों में सबसे कम कौन? आउटर कॉलम में कितना लिख दूं?
पहला अलाउंस हो गया। अगला अलाउंस तो हुआ जो आज पढ़े हैं हमने सारे। दूसरा अलाउंस बोलना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बताओ कितने प्राप्त हुए? 75। 4 बच्चे हैं पूरे भैया, इंटू कितने हो गए? बच्चे 2 पकड़ने, तो जो हायर वाले 2 बच्चे पकड़ लो। तो किसका अमाउंट ज़्यादा है? तो सबका अमाउंट सेम है, तो इसमें कोई टेंशन है ही नहीं कि कौन जो हायर वाला बच्चा को पकड़े, कोई से भी 2 बच्चे पकड़ लो। तो 2 बच्चों की माफ़ी कैसे होगी? 75 इंटू 2 बच्चे इंटू 12 महीने, यही तो माफ़ी होगी। तो माफ़ी कितनी आई? आउटर कॉलम में कितना आ गया? 1800। ठीक है। तीसरा अलाउंस बोलो, कौन सा? हॉस्टल। हॉस्टल कितने बच्चे भेज दिए? तो 500 इंटू 12 इंटू 1 ही बच्चा, माफी कितनी है? यानी अमाउंट रिसीव्ड 500 और लिमिट 300, तो क्या कम है? तो अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट 300 इंटू 12 इंटू 1 बच्चा। आउटर कॉलम में कितना आएगा? अगला अलाउंस भैया, अगला अलाउंस बाबू, लंच अलाउंस। लंच, क्या लंच अलाउंस ड्यू चैट में था? उसमें भी नहीं था, लिमिट में, फुल्ली टैक्सेबल। कितने रुपए, कितने मिल रहे हैं? मिल कितने रहे हैं? 300 रुपए। कितने रुपए आ गए? अगला अलाउंस मेडिकल ना ड्यू चैट में, लिमिट में, कितने रुपए मिल रहे हैं? अगला अलाउंस बोलो, कितना आ गया? अगला अलाउंस बोलो। हैंडीकैप थोड़ी है वो, अज्यूमिंग नॉट हैंडीकैप डेफ एंड डम। कितने आ गए? हाँ, मोगली हैंडीकैप का नहीं, मैंने कहा था एजम्पशन लेने की, वो हैंडीकैप नहीं है। कितने रुपए मिल रहे हैं इसे? कितना आ गया? अगला बस। सर एक चीज और है इसमें कि ट्रांसपोर्ट वाला 1 जुलाई से नहीं था। हाँ भाई, हाँ 1 जुलाई से था ना ट्रांसपोर्ट वाला। तो फिर सही बात है, जुलाई से था ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? तो 9 महीने के। 1900 इंटू 9, अरे जो जिस डेट से उस डेट से कैलकुलेशन करनी है। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 250 बस खत्म। बस इसको एक डायरेक्शन दे दी थी, बाकी सब ठीक था। अगर नेट सैलरी निकालनी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस में है नहीं, और प्रोफेशनल टैक्स भी इसमें बोला नहीं गया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन डालेंगे 75,000 माइनस, नहीं सॉरी 50,000। पुराना है तो 50, क्योंकि पुराने से है ना, तो 50 कर दें। ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं 115 बीएससी से सॉल्व करूं, कुछ मिलेगा ही नहीं। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, सब बस डायरेक्टली सारे अमाउंट सारे मिलेंगे। सारे यूजीसी में नहीं मिलता ना। नहीं, टैक्सेबल है फुल्ली। सैलरी बोलो, डीए, कमीशन, बोनस और आरपीएफ है नहीं। सीधा चैप्टर कौन सा है? अलाउंसेस। पहला अलाउंस एचआरए,
जब एचआरए की एग्जामिनेशन देनी ही नहीं 115 बीएससी में, तो सीधा बाहर लिख दो कितने रुपए मिल रहे हैं एचआरए, नहीं उसमें मिल कितने रहे हैं पर महीना, पहले पर महीना बताओ, इंटू 6 करूंगा 12 करूंगा 6, तो 12 मत कर देना। बीएससी का मजे में सिर्फ क्या मजा मिलेगा बीएससी वालों को, बस इन्हीं का मजा है। डी से, सी से, टी से ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट भी तो किसके लिए है, जो हैंडीकैप है। अब इस क्वेश्चन में तो है नहीं वो। अगला अलाउंस हॉस्टल चिल्ड्रन एजुकेशन कितना, कितने रुपए मिल रहे हैं 4 इंटू कितने आ गए, सीधा बाहर, सीधा बाहर, कोई माफी थोड़ी है जो अंदर लिखेंगे। हॉस्टल बोलो, सीधा बाहर। लंच सीधा बाहर। सीधा बाहर। ट्रांसपोर्ट की एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन है पर किसके लिए, हैंडीकैप डेफ एंड डम इन लोगों के लिए। तो इसमें तो एम्प्लॉय है नहीं, तो 115 बेचारा बीएससी भी फॉलो कर रहा है तो भी मजा नहीं ले पाएगा एग्जामिनेशन का। 17,000 फिर ग्रॉस सैलरी 2,70,000 खत्म। डिडक्शन कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ये तो हो गया था। और सर ओल्ड से भी सही हो गया। तो बताओ न्यू टैक्स रिजाइम में जब क्वेश्चन पूछे करेगा क्या, जब कुछ सॉल्व ही नहीं करना तो। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर किसके आते हैं, ओल्ड के आते हैं। उसमें कम से कम कैलकुलेशन तो मिलती है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है भाई। क्या नाटकबाजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बताओ यार हद हो गई। बस सबको प्लस कर दो, खेल खत्म, नो कैलकुलेशन। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तुम अपने आईसीआई की किताब में अलाउंसेस के है ना वो करेंगे। तो जब आईसीआई के अलाउंसेस क्वेश्चन कर लोगे तो कल पहले उसकी क्वेरी ले लेंगे, बुक ले आना आईसीआई वाली है ना, और क्वेरी के बाद फिर परक्यूजिट शुरू करेंगे। समझने के बाद तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि दोनों क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ ओल्ड से कितनी सैलरी आ रही है उसकी और न्यू से कितनी सैलरी आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये सोचो कि उसका ओल्ड में कितना आ रहा है 2,52,000 और न्यू में सैलरी ज्यादा नहीं आ रही, तो ताई कह रही है न्यू में एग्जामिनेशन ज्यादा नहीं, लिमिट नहीं दे रही मैं। न्यू में तो वैसे रिबेट में मजा आ जाएगा तुम्हें, न्यू की रिबेट भी ज्यादा है ना। लेकिन इसमें तो रिबेट मिल जाएगी, रिबेट तो मिल जाएगी, पर अगर तुम देखो तो दोनों में न्यू में एग्जामिनेशन के स्लैब रेट भी ज्यादा है और न्यू में रिबेट का मजा भी ज्यादा है। हाँ 25 है ना, 87 का वो भी है 25 भी। इसलिए लोग न्यू में ज्यादा पैसा लगाकर भी, ज्यादा पैसा कमाकर भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं, है ना। अच्छा दोनों से टैक्स लायबिलिटी निकाल दोगे तो पता लगेगा कि भाई जो बेस्ट है मेरे लिए वो आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करेंगे जो आईसीआई में, इलिस्ट्रेशन भी करनी है आईसीआई की,
अच्छा कौन सा था एचआर का क्वेश्चन नंबर बनता है इलिस्ट्रेशन बनती? क्वेश्चन बनता है एंड का ना। तो ऐसे इलिस्ट्रेशन करना आईसीआई किताब के और अलाउंसेस की इलिस्ट्रेशन करना। फिर शुरू करेंगे पर क्विज। बस आज मैंने क्वेश्चन करा दिया, मैं होमवर्क में क्या दूँ? बस इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने, ठीक है? तो जो प्रॉब्लम आएगी वो वाली इलिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी के लिए ये होमवर्क आईसीआई की इलिस्ट्रेशन होमवर्क है, वो अलाउंसेस वाले चैप्टर में जाके देखना। हाँ, अब अलाउंसेस के कॉलम में सुन लो, रे बात करो, अलाउंसेस के कॉलम में जितनी भी इलिस्ट्रेशन है वो सारी सॉल्व कर लेना, वो अब तुमसे आराम से हो जाएंगी, ठीक है? उसको पहले क्वेरी ले लेंगे, फिर पर का टॉपिक शुरू करेंगे। चलो भाई, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर। बोलो समझ गए सर, बहुत मजा आया।